Hello everyone, welcome to my YouTube channel Naghan's Classes for 6th to 12th. This is an introduction video of class 6th chapter 7 fraction. आइए देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है. This is the define of fraction. A fraction is a number. Main thing is that fraction होता क्या, fraction is also number. Numbers होता है फ्रैक्शन भी, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. देखिए नंबर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, बट ये किस टाइप का नंबर होता है, लेट्स वी विल सी अबाउट इट कि फ्रैक्शनल नंबर होते क्या है. ओके, फ्रैक्शन नंबर इफ वी हैव टू टॉक अबाउट सपोज फ्रैक्शन मीन्स चपाती की अगर बात करें, चपाती के अगर पार्ट किए जाएं, सपोज चपाती के आपने 4 पार्ट कर लिए हैं, 4 पार्ट में से ये 2 पार्ट वी हैव बीन ईट, हम ईट कर चुके हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि चपाती का कितना पार्ट ईट कर लिया गया है. जैसा कि एज आई सेड 2 पार्ट ईट कर लिए हैं 4 में से, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, 2/4. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर 2/4. इस टाइप से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है. ये नेचुरल होल नंबर सिस्टम में होते हैं, बट इस फॉर्म में लिखे होते हैं. अपर वैल्यू जो होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड लोअर वैल्यू जो होती है उसको डिनोमिनेटर रीड करते हैं. ये फ्रैक्शन का आप समझ सकते हैं क्या होता है. फ्रैक्शन इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और रिटन फॉर्म में इस टाइप से लिखा जाएगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके जितने भी पार्ट किए जाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट अपॉन वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे शो किए जाएंगे, और जिस पार्ट को यूज कर लिया गया है, जितने पार्ट किसी को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो वो ऊपर लेके जाएंगे. ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर कहलाती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर कहलाती है. लेट्स सी व्हाट इज इन एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1 में बस आपको इतना ही पढ़ना है, अ फ्रैक्शन एंड पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन एज आई सेड एक नंबर होता है, किस टाइप का नंबर होता है, वी कैन राइट लाइक दैट 4/6. तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल नंबर. ओके, अपर वैल्यू जैसे हमने पहले बताया न्यूमरेटर होगी, NUMERATOR न्यूमरेटर, एंड लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिनोमिनेटर. ओके, तो दिस नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर. ओके, 4/6 दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन नंबर. फ्रैक्शन इस टाइप से वी कैन राइट. एंड पार्ट ऑफ अ होल की अगर बात करें, कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके जितने पार्ट किए जाएंगे उसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ही फ्रैक्शन कहलाता है. इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. ओके, लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड. वाटरमेलन, फॉर एग्जांपल के लिए अब हम वाटरमेलन को ले सकते हैं. सपोज एक कंप्लीट वाटरमेलन हमारे पास है, अगर हम इसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फ्रैक्शन को कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, उस ऑब्जेक्ट को आप इक्वल जितने भी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जिस टाइप से लिखा जाएगा वो कहलाएगा फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वाटरमेलन ले लीजिए. वाटरमेलन की अगर हमने यहाँ पर कंप्लीट वाटरमेलन है और इक्वल इसके 8 पार्ट्स या 4 पार्ट कर लेते हैं. सपोज कर लीजिए कि 8 पार्ट किए हैं, इक्वली 8 पार्ट किए हुए हैं, और इन 8 पार्ट में से 2 पार्ट्स को किसी को दे दिया गया है या यूज कर लिया गया है, तो क्या उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2/8. 2 न्यूमरेटर होगा एंड 8 यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा. इट्स ओके, लेट्स सी पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन नंबर जैसे हमने बात की है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट किए जाते हैं, इक्वल जितने पार्ट किए जाते हैं, उन पार्ट को रिप्रेजेंट करना मैथमेटिकल फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, ये आपका कहलाता है फ्रैक्शन नंबर. एग्जाम्पल के लिए वाटरमेलन की ही हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाटरमेलन के टोटल पार्ट्स किए गए हैं 2, 4, 6, 8 पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं. अब इन 8 पार्ट में से सपोज करिए 4 चिल्ड्रंस थे, 4 चिल्ड्रंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको लिखेंगे कैसे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी 4/8. ये कहलाएगा फ्रैक्शन नंबर. ये फ्रैक्शन की एक और क्वालिटी हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इतने थे और इतने पार्ट्स इसमें से यूज कर लिए गए हैं. जो वैल्यू यूज कर ली जाती है, जो पार्ट यूज कर ली जाते हैं, वो ऊपर की तरफ दिखाए जाते हैं, और जो वैल्यू टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखाया जाता है नीचे की तरफ. जैसा हमने बताया था, ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर रीड की जाती है, नीचे की वैल्यू को डिनोमिनेटर रीड किया जाता है.
ओके, तो फ्रैक्शंस का बस इतना ही है एक्सरसाइज 7.1 में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, बट एक थर्ड टाइप भी है। एक फर्स्ट टाइप हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड टाइप अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से ही बनता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो थर्ड टाइप के रूप में हम स्टडी करेंगे। बस इस एक्सरसाइज 7.1 में इतना ही। आपको फ्रैक्शन का बेसिक समझना है। फ्रैक्शन होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना और उनको मैथमेटिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अपर वैल्यू जो होती है उसको न्यूमरेटर रीड किया जाता है, लोअर वैल्यू को डिनोमिनेटर रीड किया जाता है। दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और फ्रैक्शन जो टॉपिक है आपको ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली फ्रैक्शन होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और 2-3 टॉपिक्स और हैं, उनको हम अच्छे से समझ लेंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नघन्स क्लासेस।